दरबार की जय। नगरी निवासी भगवान की जय। परमहंस बिहारी महाराज की जय। घट घट वासी भगवान की जय। पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। भगवान की परम प्रिय आत्मा, आज शिविर तो हमारे चलते ही रहते हैं। उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके जाने के बाद ये दौर चला, जिससे वो खुश भी हैं। बीच में एक दो बार कईयों को उन्होंने मैसेज भी दिए हैं कि इस कार्यक्रम से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, और ये वाला जो सिस्टम है इससे भी वो कहते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, अब हमको इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए केवल इस बात का ध्यान रखना है। एक तो हमें अपने जीवन में ये बात हमेशा ही ध्यान रखनी चाहिए कि मालिक, आप हमको जिन चरण चिन्हों पे चलने को सिखा गए हो, हमसे कभी भी कोई ऐसी भूल ना हो जिसके कारण आपको दुख हो। सबसे बड़ा तो हमारी तपस्या, हमारी साधना यही है। फिर भी अभी तक हमने जितनी भी क्रियाएं की हैं, जैसी भी की हैं, लगभग कितनी हो गई हैं? 22-23 के करीब हो गई हैं। तो हम तो फ्री हो गए, बाई ने बाई करवाई दी। और बेड़ा पार करने के लिए एक ही काफी होती है, अगर हम उसके ऊपर सही ढंग से चलते चले जाएं। किसी भी एक नाव में अगर हम विश्वास के साथ बैठ जाते हैं तो हमारा बेड़ा पार है। और वैसे हम सोचें कि इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, तो हमारा मामला गड़बड़ हो जाता है। तो आज हम फिर से एक बार सब क्रियाओं को रिपीट करते हुए, सबसे पहले हमने क्या करना होता है? स्वर चेक करें। सबसे पहले हम अपना स्वर चेक करेंगे। बाद में फिर हम अपना मामूल मंत्र का उच्चारण करेंगे। लाइन बिगाड़ो मत भाई।
अभी जो पहले विधियां करवाई हुई हैं उनमें से 13 नंबर पे एक करवाई थी शिवलिंग प्राणायाम। मेरी आवाज आएगी? तो शिवलिंग वाली जो विधि थी, अब तो बीच में बैठेगा तो बात बनेगी। शिवलिंग वाली जो मुद्रा है उसको करने के लिए हमको क्या करना होता है? थोड़ा सा तो नाचना होता है ना? सीधे हाथ को ऐसे दाएं हाथ का राइट हैंड वाला ऐसे आगे आएगा, बाएं हाथ की उंगलियां उसे और इससे एक रिंग बनाइए। लेफ्ट हैंड से हमने जो है ये एक रिंग बनाना और राइट अंगूठा ऊपर कर दो। आसान तरीका वे कोई ये कोई रखना के वो रखना। बाएं हाथ से ये रिंग बनेगा और दाएं हाथ का अंगूठा ऐसे ऊपर होगा, ऐसे। अब हम इसको रिंग को इसी में यूं डाल देंगे और ऐसे करके बंद कर लेंगे। देखो ये और ये थप्पड़, ये ठीक। सीधा अंगूठा रिंग के अंदर, ये हाथ ऐसे रखो ना, आप ऊपर ऐसे नहीं करोगे, ऐसे हाथ रखो। हम ऐसे नहीं कर रहे, ऐसे कर रहे हैं। ये और ये डालो और ऐसे अंगूठा सीधा खड़ा। हाँ जी, अंगूठा ऐसे बिल्कुल सीधा, ठीक है। और हमने इसी को रखना है और इसको रख करके सीधे ऐसे नीचे रख के बैठ जाएंगे। अंगूठा हमारा यूं सीधा खड़ा रहेगा और हमारा जो शब्द है जैसे अजपा चलता है वैसे ही चलेगा। शब्द की आधा हिस्सा ऊपर और आधा हिस्सा नीचे। आधा हिस्सा श्वास लेते समय और आधा जैसे ओ, वही चलेगा, पर मुद्रा हमारी ये होगी। लगा के देखो। आज हम इसी के ऊपर ही प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका माता जी ठिंगा दिखाओ, ठिंगा। आप ही नहीं दिख रहे हो, ठिंगा क्या दिखाओगे? कैमरे के सामने आओ, ऐसे। तो इस तरीके से आप आंख को बंद करके और सीधा चले जाओ। और अगर जो है बीच में आपका ये हाथ थक जाए तो चुपचाप उसको उठा करके ऐसे लगा कर नीचे आ जाना। ये था और थक गया, ऐसे
छोड़ दीजिए। कोई प्रॉब्लम इधर? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसके किसके पास ये विधि लिखी हुई नहीं है? आप तो सारी क्लासें अटेंड करते हो ना, इसीलिए तो रह गया। और सबके पास लिखी हुई है, तो इनमें से किसी की कॉपी लेके आप लोग नोट कर लेना। ठीक है। इसके ऊपर हमने अभ्यास करना, खोज करनी है, और इसी को ही जहाँ तक हो सके हम रिपीट करेंगे। और फिर जो रिजल्ट होगा मुझे मत बताना। बताना ही नहीं है, मैंने कह के क्यों जबान खराब करूं? मुझे मत बताना, अपने तक रखना। किसी को बताते थोड़ी है, नाम देते हुए कहा था गुरुजी ने किसी को कुछ नहीं बताना। तो आप लोग इस आज्ञा का पालन करना, किसी कुछ मत बताना, अपने पास रखना। आप लोगों के लिए नहीं है ये बात, इन लोगों के लिए। आप लोग शेयर कर सकते हो। इसी को एक दो बार हम फिर करेंगे। फिर भी कहीं पे दिक्कत होए तो पूछ सकते हो। सबसे ऐसे बैठा नहीं जाता ज्यादा देर। कोई बात नहीं, थोड़ी देर शुरुआत में बैठ के फिर आप जैसे आ सकते हो आ जाओ। एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। हाथ ऐसे रखो सीधा, अंगूठा खड़ा। जितनी देर बैठना, उसके बाद में एकदम से ऐसे मत होना। एक बार से ऐसे थोड़ा सा करके फिर भले जैसे मर्जी हो जाना। फिर से करें, 1 2 3 4, और अजपा पे चले जाएं। सोनिया, अंगूठा सीधा बैठे। अंजू सीधा। हाँ, एक और रास्ता है। जब आप इस क्रिया को घर पे करोगे तो अगर हाथ ऐसे गोद के चक्कर में टेढ़ा मेढ़ा हो रहा तो आप ऐसे तकिया रख लो, तो तकिए पे आपका हाथ सीधा रहेगा। क्योंकि वो नीचे प्रॉपर ना लगे। हाँ, वो एकदम वो गोद के चक्कर में हो जाता है। तो आप इसको ऐसे सीधा कर सकते हो। घर के अंदर तो तकिया रखोगे, तकिया रख के ऐसे सीधा ये करके ऐसे भी बैठ सकते हो। तो इसमें फिर जल्दी हाथ थकेगा भी नहीं, आराम से कंफर्टली बैठ लोगे। सही बात समझ? तकिया रख के जो कर लोगे ना तो हाथ थकेगा नहीं। आप लोग तो घरों में ही लगा सकते हो अभी तकिया। कैसी रही? कैसी रही माता जी? इस मुद्रा को लगाने का क्या मतलब होता है? ये है शिवलिंग मुद्रा। भगवान शिव का लिंग बनाया जाता है ऐसे पूरा, जैसे वो लिंग है। और हमारी जो नाभि है वहां पर भी वैसी ही कुछ मुद्रा बनती है। और ये जो हमारी कुंडलनी है, जिसको कि आप लोग माया कह लो या कुछ भी कह लो, कुंडलनी शक्ति जो है तो एक नाग की तरह है। नाग शिव पे भी लिपटे होते हैं, और नाग हमारे अंदर भी है, वो नाभि के अंदर ही है। और वो जो है 3.5 बल दे करके मुंडी उसने ऊपर की हुई है, और अपनी ही पूंछ को उसने दबा रखा, अपने ही मुंह से सांप की तरह 3.5 बल दे करके मुंह उसने सीधा अपनी ही पूंछ को दबा रखा है। और वो वहीं पर इसके अंदर बंद है। जब हम ये वाली मुद्रा लगाते हैं
तो इसका संकेत यह है कि अब हम भगवान शिव को बुला रहे हैं, तो सांप को खड़े होना। तो इसका जोर कुंडलिनी के ऊपर, फिर इसको जो लगाना होता है तो ऐसे नाभि से छूते हुए लगाना होता है, ताकि ये हमारा नाभि से टच करे। इसमें दिक्कत होएगी, तकिया लगा करके करोगे तो दिक्कत नहीं होएगी। तो आप घर जाके इस पे तकिया लगा के अगर करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें ना ऐसे सीधी रहेगी तो उसका और असर, ऐसे टेढ़ी सी हो जाएगी तो धीरे धीरे मुट्ठी बंद हो जाएगी, तो फिर कुछ कुछ और ही होता रहेगा। तो सीधा 1 2 3 4। अब बैठो। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। परमहंस दयाल जी महाराज की जय। घट घट वासी भगवान की जय। कोशिश कर लेना, थोड़ा पुण्य मिल जाएगा अभ्यास करके। वाह, ये दोनों ही बगले। ये ना दो उसको फ्रिज में रखवा दिया उधर। थोड़ा अंजू अगे हो जाए, पायदान पे न बैठे। ये लो, आई क्या? नहीं, यही लेना। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। परमहंस दयाल महाराज की जय। पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। इष्ट देव भगवान की। और स्वामी जी की प्यारी प्यारी आत्मा, आज का ये दिन ऐसा अभागा जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना न की थी। कल के दिन, एक दिन पीछे तो आप सब लोगों ने बड़ी धूमधाम से बसंत मनाई और बड़ी फोटोएं खिंचवाई और मजाक मजाक में उनसे ये भी कहा आज भाई जी नहीं है, हमारा ही पूरा अधिकार है। पर काश संभाल न पाए उस अधिकार को। महापुरुष समय अनुसार इस धराधाम पर आते हैं और हम सब के साथ जैसी भी हमारी भावना होती है, उसी भावना के अनुरूप ही वैसी लीला करके, खेल करके पता तब चलता कि हमने क्या कुछ खो दिया। कल वहां पे 27 जनवरी को जब आप सबने बसंत मनाई तो सब पता ही है सबको कि उनका श्वास बहुत उखड़ा हुआ था, बोलना नहीं जा रहा था
और बार बार पानी पी पी के उन्होंने सत्संग किया, और सत्संग भी काफी देर तक, 1.25 घंटे का सत्संग है। शायद उस कुदरत को भी पता था कि आज ही सुना दो जो सुनाना, शायद दोबारा ये मुंह ना खुल पाएगा। और आप सबको एक एक को बुला के फोटो खिंचवाना, प्यार देना, क्योंकि शायद उनको आभास हो गया था कि अब तो दूसरे रूप में मिलेंगे। अब मेरे बाद जो आएगा वो तो बड़ा कठोर है, प्यार भी नहीं देगा इनको। चलो मैं जहां तक हो सके पूरा भरपूर करके ही जाऊं। लेकिन प्यार एक ऐसी चीज है जो कभी पूरा हो ही नहीं पाता। प्रेम के बारे में स्वामी निजात्मानंद जी का एक मुख्य वाक्य है कि जैसा प्रेम आदि में, जब हम शुरू में आते हैं श्री चरणों में, तो हमारे अंदर प्रेम बड़ा उपजता, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी करेंगे। धीरे 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 जब पास में रहने लग जाते हैं तो प्रेम धीरे धीरे थोड़ा गड़बड़ेशन होने लगती है। लेकिन स्वामी निजात्मानंद जी का कहना है कि जैसा प्रेम आदि में, वैसे निभे तोड़, एक पुरुष की क्या कहूं, तारे लाख करोड़। क्यों, तारे कितने भी हों, कुछ भी हो, लेकिन चंदा का जो प्यार होता है, उसका जो प्रकाश होता है, एक जैसा ही समान चला करता। और तारों को भी पता कि हमारी औकात चांद से ही है। प्रोग्राम हुआ, जैसे कैसे मालिक यहाँ तक पहुंचे। पूरी रात बेचैन रहे और हम बहुत कहते रहे कि बाबा चलो चल के दवाई ले लेते हैं। कहते नहीं जी, मैं मिशन से दवाई लेके आया हूँ, कॉलोनी से, हॉस्पिटल से लाया हूँ, दवाई मेरे पास है। नहीं ली। और आज के दिन सवेरे जैसे कैसे एक गुट चाय, थोड़ी सी ब्रेड लेकर के डॉक्टर मुंजाल तक जा रहे थे, और मेरे से कह के गए हैं घर की अभी आता हूँ। चलते चलते सीढ़ियां भी उतरे हैं। कौन कहेगा कि ये वापस ना आएंगे, जो बंदा खुद सीढ़ी उतर के जा रहा है। मेन दरवाजे पर जो बाहर है उसमें थोड़ा सा पैर लड़खड़ाया है, गिरे हैं कि बैठे हैं कि क्या हुआ पता नहीं। हमने जैसे ही ऊपर से देखा छज्जे से, तो हम दौड़कर नीचे गए। तो मैं, राजू मास्टर जी, वो एक आए हुए थे विदेश से, और शायद इनको भेजने ही आया था, दोबारा दिखा भी नहीं। और खैर गाड़ी में बिठाया तो उस समय भी इशारा करके मेरे से कहा भी आता हूँ। और वहां मोहन का भाई योगेश, उसको नंबर लगाने को कहा गया, और उसको कहा कि मुंजाल से कहना कि ऊपर छत सड़क पे आके देख लेगी, इनकी स्थिति नीचे बेसमेंट में उतरने की नहीं है। वो खैर ऊपर ही आई। तो उसने कहा भी यहाँ तो मेरे पास इतना वो है नहीं अरेंजमेंट, सामने जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, वहां पे ले जाओ, कम से कम एकदम से अगर ऑक्सीजन भी लगी तो लग जाएगी, पूरी फैसिलिटी है वहाँ। पर वहां तक पहुंचते पहुंचते मुझे नहीं, अभी तक नहीं समझ में आया। यहाँ से जयपुर गोल्डन तो पहुंचने में 15 मिनट लग जाएंगे, अगर लाइन बिल्कुल क्लियर है तो, कोई रेड लाइट नहीं है तो। और ये कब तो वहां पहुंचे, और 15 मिनट के अंदर अंदर योगेश कहता, गुरुजी किसको कहाँ लेके आऊं। ये और ये ज्योति, वो सांस जो हो रहा था, तो वो भाप लेने वाला क्या वो लेकर के आए हैं। तो ये इनकी एंट्री हो रही थी, स्वामी जी को भेज रहे थे, चलो कोई नहीं अभी आ रहे हैं। उस समय जो हपड़ा दफड़ी मची,
पर ये सब जानते ही हो कि एंड तक कितनी ज्यादा आफत आई है, एंड तक समाधि देने तक भी। तो वहां नंगली साहब में भी तो गलती तो मुझसे हो गई, मुझे नहीं ये बात मालूम थी कि ऐसा भी हो सकता है कि हाँ हमारे कमरे में हो सकता है ऐसा, मुझे मालूम नहीं था। क्योंकि माता जी गए, बड़े स्वामी जी गए तो यही था कि सब भाग में ही होता है, तो हमने तो एक ही दिमाग के अंदर बिठा रखी थी बात, पर ये नहीं मालूम था कि ऐसा भी हो सकता। अब मैंने दीपक महात्मा जी से कहा कि स्वामी जी ऐसी ऐसी घटना घट गई है तो बाग में खुदवा रखना। उन्होंने भी खुदवा दी, गलती उनकी भी नहीं, पर अब एक खुद ही पड़ी है तो क्या कर सकते हैं। इसी चक्कर में थोड़ी सी वहां पे दिक्कत भी आई। लास्ट में मैंने कहा तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो वहां पे हम चलते हैं, चले जाते हैं, हम अपनी समाधि ले लेंगे, बच्चों की खुशी के लिए इनको यहीं पे कर लेने दो। चलो सब मीटिंग हुई, कैसे कैसे सब लोगों ने किया, और सबको हंसाने वाला हर किसी के साथ उनकी कई यादें जुड़ी हुई हैं, हर एक के साथ, क्योंकि सबके साथ उन्होंने, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे साथ उनकी दुश्मनी थी। या स्वामी जी जो दामिनी को प्यार करते थे मुझे नहीं करते थे, सुषमा को ज्यादा करते थे, इसको नहीं करते थे, ऐसा कुछ नहीं। हर कोई यही कहता कि स्वामी जी मेरे को ही सबसे ज्यादा प्यार करते थे। क्यों? उनका एक रुतबा, उनका एक तरीका, उनका एक अपना एक ओज, अपना एक जलवा, उनका एक सितारा ही ऐसा था। उनके जैसे तो वही थे। अब हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा है जो सिर पे हाथ रखेगा सिवाय श्री गुरु महाराज जी के। उन्होंने तो संभाला ही हुआ है। जीवन में बहुत प्रकार के उतार चढ़ाव, उठा पटक आते हैं, लेकिन ये झटका कुछ ज्यादा ही लग गया। चलो आप खुश रहना, कर लेंगे गुजारा जैसा भी है। प्यारे, उन्होंने हम सबको जो जो कुछ सिखाया है, उस दिन भी 27 जनवरी को भी जो उन्होंने 1.5 घंटे के प्रवचन दिए हैं, उनमें से कोई भी एक बात अगर आप लोगों के दिमाग में बैठी हो, उसका जरूर बार बार चिंतन करते रहना, ताकि उन्हें भी ये बात की खुशी हो कि चलो हमारे बच्चे हमारे ही चरण चिन्हों पे चल रहे हैं, अर्थात हमारी आज्ञा में लगे हुए, और उनको कुछ नहीं चाहिए था। क्या आप जानते हैं कि वो उनकी खुशी किस चीज में थी? आप सोचो कि उनको आप अच्छा अच्छा खिला दोगे तब वो खुश है, अच्छा पहना दोगे तब वो खुश है। नहीं, वो उनकी एक ही बात रहती थी, वो एक ही बात कहते थे कि अगर आपस में तुम लोग प्रेम प्यार से रहोगे तो मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। वो चाहे परिवार है, चाहे आश्रम है, चाहे घर है, चाहे ऑफिस है, चाहे दफ्तर है, चाहे हमारे साथ काम करने वाले कर्मचारी है, जहां तक हो सके कितना भी। कभी कभी हम अपनी बात, एक बात बताएं, राजस्थान में थे तो किसी ने कहा कि मैं नाश्ता लेके आऊंगी, नाश्ता था कि खाना तैयार नहीं, और उसको भूल गई कि पता नहीं क्या हो गया, काफी देर हो गई। मेरे को दवाई भी लेनी थी। जिनके घर में थे तो वो बार बार इनसे पूछे कि स्वामी जी ले आए नाश्ता, स्वामी जी ले आए। उसका तो पता नहीं, हो उसका फोन लग नहीं रहा था, बार बार फोन भी किया जा रहा था और उसे फोन लग नहीं रहा। तो स्वामी जी कहते हैं कि देखो अगर वो कह के गई है तो लाएगी, कोई बात नहीं, बैठे रहते हैं। तो मैंने कहा बाबा दवाई को भी देर हो रही है। कहते तू खा ले, मैं तो नहीं खाऊंगा। मैंने को तो वो कह के गई है तो मैं तो इंतजार करूंगा। फिर स्वामी जी ने बड़े प्यार से एक बात समझाई, कहते हम
ऐसे महापुरुषों की बात को चिंतन में रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ जिए तो नहीं है लेकिन उनको पढ़ा है। फिर उन्होंने दादा गुरु महाराज जी की बात बताई। कहते हैं तुझे पता है दादा गुरु महाराज जी एक बार उनको बुखार उखार था, तबीयत कुछ ऐसे ही थी नासाज से, और एक व्यक्ति ने उनको अपने घर पे बुलाया कि महाराज कल हमारे घर पे चरण डालना। वो त्रैलोकी के मालिक जिनके कदमों में बड़ी बड़ी त्रैलोकी राजे महाराजे झूल रहे हैं, वो उसके घर में चले गए, लेकिन वो शराब पी के बैठा हुआ था। पहली बात तो वो सारी रात तो बाहर बैठे रहे, क्योंकि वो तो अंदर नशे में था, बाहर बैठे रहे। बताओ। फिर सवेरे मिला भी तो चलो जी, तब तक नशा वशा उतर गया, और फिर उसने नाश्ता वाश्ता बनाया, और तभी उसको जो है बड़ी जोर से जैसे खांसी सी आने लगी, और वो पीने वालों का तो बलगम वलगम भी सब अजीब हो जाती है ना, तो वो जैसे खांसा तो मुंह से कुछ एक थूक किसी निकल के दादा गुरु महाराज जी की थाली में गिर गई। उस समय दादा गुरु महाराज जी ने ये कह के हटा दिया। कहते हैं बेटा मैं ना क्या करूं, बुखार हो रहा है ना मुझको, तो बुखार के कारण कुछ अच्छा नहीं। ये नहीं कहा कि ये तूने गड़बड़ कर दी है, कहते इसका दिल दुखी होगा। तो ये कह दिया कि मेरे को बुखार सा हो रहा, तबीयत ठीक नहीं है ना, इस कारण जो है मेरा मन नहीं हो रहा कुछ खाने को, जब ठीक हो जाएगा तो मैं फिर आके तेरे साथ भोजन करूंगा। ये बात बता के स्वामी जी ने कहा मैंने ऐसे ऐसे महापुरुषों को पढ़ा है, जब वो ऐसा कर सकते हैं तो फिर मैं तो थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ, आ जाएगी। और थोड़ी देर नहीं, 4 घंटे लेट हो चुकी थी वो। जिनके घर में थे वो बार बार भी कह रही थे कि ले लो आप ले लो। अब मेरी भी दवाई वाई फिसल गई दाएं बाएं को, जब वो नहीं ले रहे तो हम भी कैसे ले सकते हैं। चलो, तभी थोड़ी देर के बाद वो हफड़ा दफड़ी में आई, जिसने बोला था हफड़ा दफड़ी में भागते भागते से आई, और वो कुछ ओहा पोहा सा कुछ फटाफट बना करके ले आई। कहती मैं तो जी महाराज भूल गई थी, और मैं तो सो गई, और मेरे को तो एक छड़ी वाला बंदा मिला और उसने एक मारा मेरी कनपटी पे। कहते किसी को भूखा रख के मुझे बुला रही है। कहते फिर मुझे याद आया कि मैंने क्या किया। तो कहने का मतलब है अगर कोई उनके भरोसे में बैठे, हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है, हम अपना भी बता रहे हैं, सहन शक्ति के नाम की चीज हम जैसे किसी में भी नहीं है, और हम यहीं पर ही हार जाते हैं। पर स्वामी जी ने ये बात करके दिखाई कि चलो कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है, बच्चे हैं, बच्चे हैं। कई बार हम एक बात कहते थे उनसे कि बाबा मान लीजिए जो है अगर नीलम ने गलती की है तो इसको समझा दो, तो हम कह तो सकते हैं ना, इसको कैसे पता चलेगा कि हाँ इससे गलती हुई है या नहीं हुई है। तो स्वामी जी एक बात कहते थे गर्गी, मैं किसी को पर्सनल नहीं कह सकता, मैं सत्संग में कॉमन कह देता हूँ। अगर किसी को समझना है तो समझ लो, अगर कोई नहीं समझ सकता तो वो अपने कर्मों का फल खुद भोगेगा। तो मैंने कहा बाबा मेरे जैसे मूड अगर ना समझे तो बता देना चाहिए आपको। कहते ये मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, उनकी ये दयालुता आज कहीं कहीं मेरे लिए एक समस्या खड़ी कर रही है कि वो लोग एक ऑब्जेक्शन कर देते हैं कि हमें आज तक उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, ये कौन है जो हमें कुछ कह रही है। पर हम भी धीरे धीरे अब अपने आप को अवॉइड कर रहे हैं कि छोड़ो, तुम भी उन्हीं के चरण चिन्हों पे चलो, जो करेगा सो भरेगा। लेकिन फिर भी एक मन में कसक उठती है कि नहीं, एक बार बता देते हैं, एक बार समझा देते हैं, प्यार से डांट से कैसे भी है। तो प्यारे, हर व्यक्ति का एक अपना ही नेचर होता है, एक स्वभाव होता है। जहां तक हो सकता है कि बंदा सोचता है कि हाँ नहीं, जो भी आ गए हैं उनकी शरण में, अब इनमें से कोई भटकना नहीं चाहिए। यही बात उनकी भी थी, यही बात हमारी भी है। अगर आप सब सही दिशा में चलते हुए गुरु महाराज जी का प्यार हासिल करोगे, एक बात बताओ,
मुझे कुछ दे दोगे? उनके प्यार में से मेरा हिस्सा इतना भी ना होगा, पर हाँ मुझे खुशी इस बात की रहेगी कि गुरु महाराज जी, स्वामी जी, आपके बच्चे सही दिशा में, बस इतनी सी खुशी हमें जरूर हो जाएगी कि हाँ अगर कोई भी बंदा अगर टूटता है तो फिर हम भी टूटेंगे। तो प्यारे, हमने टूटना उठना तो क्या है, जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिसको कि महापुरुषों ने होनी का नाम भी दे रखा है। बहुत पहले एक भजन बनाया था और उनको सुनाया तो स्वामी जी को वो भजन भी बहुत अच्छा लगा। कहते गार्गी ये भजन तो बड़ा ही अच्छा है, क्या आप सुनना चाहोगे? बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल साचे दरबार की जय, श्री नगली निवासी भगवान की जय, परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ये हमारे साथ भी होनी हो गई थी ना, हंसते खेलते गए, बाय बाय करके गए, दोबारा आए नहीं। होके रहे रे होनी, होके रहे रे, होके रहे रे होनी, होके रहे रे, होके रहे रे होनी, होके रहे रे, होके रहे रे होनी, होके रहे रे। राण महारानी सब होनी के गुलाम, राण महारानी सब होनी के गुलाम, होनी सुबह देखती है ना देखती है शाम, होनी सुबह देखती है ना देखती है शाम। ना ये कुछ कहती है, ना ये कुछ कहती है, ना ये कुछ कहती है, ना ये कुछ किसी ने होनी को बोलते देखा है? ना ये कुछ कहती है, 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 ना ये चुप रहे रे होनी, होके रहे रे, होके रहे रे होनी, होके रहे रे, होके रहे रे होनी, होके रहे रे, होके रहे रे होनी, होके रहे रे। होनी किसी को न छोड़े, चाहे राजा हो या रंक, होनी किसी को न छोड़े, चाहे राजा हो या रंक, पानी तक नाम मांगे होनी, मारे जहाँ डंक, पानी तक नाम मांगे होनी, जहाँ मारे डंक, होके रहे रे होनी, होके रहे रे, होके रहे रे होनी, होके रहे रे, होके रहे रे होनी, होके रहे रे। ऋषि मुनि आए कई हुए अवतार, कई ऋषि मुनि आए कई हुए अवतार, बचा बाकी न कोई हुए होनी के शिकार, बचा बाकी न कोई हुए होनी के शिकार, रहे बाग ना पहाड़ बहे
बहुत नचाया, ना तो राजा छोड़ा ना रंक छोड़े। रंक में सुदामा जी आते हैं, देखो होनी ने कहाँ कहाँ पहुंचा दिया। राजा को देखो तो राजा शिवी को देख लीजिए, हरिश्चंद्र को देख लीजिए, राजा मोरध्वज को देख लीजिए। साधु ऋषि मुनियों में जाते हो तो आप जो है देख लीजिए उनको, जयदेव जी को देख लीजिए, संत ज्ञान देव जी को देख लीजिए। तो आम साधारण लोगों की तो क्या कहना, ना पर्वत बचते हैं, ना पहाड़ बचेगा, ना कुछ बचेगा। जिधर से जो होनी की हवा चल पड़ती है वहाँ पे ऐसे ही अनाथ होकर रोते रहेंगे, उनको देखते रहेंगे, वो हमें देखेंगे, हम उन्हें देखेंगे। इसी के साथ ही प्यारे वाणी को विराम देंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, श्री नगली निवासी भगवान की जय, परमहंस दयाल महाराज की जय, घट घट वासी भगवान की जय।